तो वेलकम है, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि किस टाइप से जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 में सोशल साइंस का जो पेपर था, इसमें आपका हिस्ट्री क्लास 12th आर्ट्स हिस्ट्री के सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव का पेपर कल हम लोगों ने कर लिया था, आज सब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और इसका आंसर आप लोगों ने किस टाइप से किया वो तो आप लोग ही जानेंगे। सेक्शन है, और अगर आप इन फ्यूचर एग्जाम देने वाले हैं 2023 के बाद 24 में, 25 में या 26 में, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से मैच करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला है सेक्शन ए। इसमें आपको किसी 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। 2 अंक वाले 5 मार्क्स हैं और 2 अंक वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है लगभग 20 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज लिटरेरी मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड दिस वर्ड इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि खानका से आप क्या समझते हैं। खानका से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय खानका। तीसरा है, गोपुरम क्या है, व्हाट इज गोपुरम। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की। हु रोट हुमायूंनामा। तो जितने भी ये क्वेश्चन है इनका आंसर आपको या तो वर्ड 1 केवल एक शब्द में दे सकते हैं या फिर एक सेंटेंस में, मैक्सिमम 20 वर्ड। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अगला है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। राइट द नेम ऑफ द मेन लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट। तो सिद्धू और कानू मुर्मू। ठीक है, उसी तरह से अगला है कि INA द साला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे। हु वाज द क्रिएटर ऑफ INA द साला सिस्टम। तो कौन सा मुगल सम्राट थे उसका नाम लिखना है। ठीक है, या फिर दिल्ली सल्तनत के कौन सम्राट थे। आगे देखते हैं, तो 7वां क्वेश्चन है, इंडो सारा सैनिक सत्यापन शैली का भारत में 2 उदाहरण देना है आपको। गिव द 2 एग्जाम्पल इन इंडिया ऑफ द इंडो सारा सैनिक आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, तो ये हो गए 7 क्वेश्चन में केवल 5 क्वेश्चन का आंसर करना था। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर करने हैं और इसमें आपको 3 अंकों वाले किन्हीं 5 प्रश्नों का आंसर करना है, यानी कि उधर 10 मार्क्स और ये आपके ग्रुप बी हैं 15 मार्क्स, 25 मार्क्स। ठीक है, तो इसका 3 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 30 शब्दों में करना है, या मैक्सिमम आप कर सकते हैं 30 से 60 शब्दों के बीच में, या और अच्छा अगर आप लिखना चाहें तो स्पीड अच्छी है तो 100 शब्द तक पूरा दीजिए। क्वेश्चन है कि धम्म नीति क्या है, व्हाट इज धम्म पॉलिसी। तो बौद्ध धर्म से यह कैसे संबंधित है और फिर अशोक ने धम्म की पहली बार व्याख्या की, इस तरह से आपको बताना है। 9 नंबर है, बा सरा तथा बेसरा से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार के बेसरा स्थापत्य कला। ठीक है, जो भी है इनको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सारा एंड बेसरा। नेक्स्ट 10 नंबर, इसमें पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ तथा किसने लागू किया। व्हेन, वेयर एंड बाय वूम वाज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था, ये चीज़ आपको पूछा गया था। 11 नंबर, इसमें पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता का नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ द 5 प्रमुख नेता, 5 मेन लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट 1857। तो 5 प्रमुख नेता। आगे देखते हैं, तो पहला तो मंगल पांडे ही हो जाएगा। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। वाई इज सरदार वल्लभ भाई पटेल नो एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के जो है जितने भी रजवाड़े थे उन सभी को एक किया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दें। गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। ठीक है, तो बताइए कि सबसे पहले 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इस तरह से आपको बताना था। डांडी मार्च के बारे में लिखें। राइट अबाउट द डांडी मार्च। तो डांडी जो है यह एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ पे महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाकर, उस तरह से आपको डिटेल में लिखना था। अब आता है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में आपको 15 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर करना है, 5 अंकों वाले 3 प्रश्नों के आंसर, और इसका आंसर कीजिएगा 5 मार्क्स का है तो आपको लगभग
100 से 150 शब्दों के बीच में आंसर करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स चाहिए तो इसमें 15 नंबर में पूछा गया है कि तीन ही प्रश्नों संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। डिस्कस द केओस एंड नेचर ऑफ संथाल रिवोल्ट। ठीक है, संथाल विद्रोह क्यों हुआ, सिद्धू कानू और मुर्मू ने क्यों अंग्रेजों पे हमला बोल दिया? तो यार उनकी ज़मीन पे वे जो है अपना अधिकार था और वे दूसरों को नहीं देना चाहते थे, अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, सिंपल सी बात है, इस तरह से बता देना है। अगला है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो साइलेंट फीचर जो भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे पहले तक परिचय दे देना है, इंट्रोडक्शन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था। ठीक है, और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा, और इसका स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से जो भी है फादर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। यह भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद बताना है कि संविधान के कुछ प्रमुख विशेष जो साइलेंस फीचर हैं वो इस टाइप से हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप आंसर करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। 17 नंबर में पूछा गया था कि कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे? ठीक है, हाउ कृष्णदेवराय वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो कृष्णदेवराय जो है विजयनगर साम्राज्य के सच में बहुत महान शासक थे। ठीक है, और इसकी स्थापना हरिहर तथा बुक्का राय दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। इस तरह से आपको डिस्कस करना था। आगे देखते हैं, और इसी के जो मंत्री थे तेनालीराम थे, जो आपको फिल्मों में टीवी में देखे होंगे। 18 नंबर है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। इंग्लिश में बोलते हैं कि डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं जैसे कि मोहनजोदाड़ो, यह इसका सबसे बड़ा नगर था जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि शहर के समान थी। वहाँ पे महान स्नानागार था। ठीक है, और यहाँ के लोग तीनों प्रकार के भोजन क्या करते थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, पुरोहित भी थे। ठीक है, इस तरह से आपको डिटेल में डिस्कस करना था। यहाँ पे व्यापारी भी लोग ज़्यादा रहते थे। 19 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्विक इंडिया मूवमेंट। तो क्विक इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में चला गया था, 8 अगस्त 1942 में, और महात्मा गांधी ने इसी में एक अपना स्लोगन दिया था कि करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, इस तरह से आपको बताना था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो जो भी था